आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर विपक्षी सांसदों के मणिपुर दौरे से जुड़ी हुई है। इंडिया प्रतिनिधिमंडल जो विपक्षी सांसदों का दल है वो मणिपुर पहुंचा और आज मणिपुर दौरे का दूसरा और आखिरी दिन है। विपक्ष के मणिपुर दौरे को देखकर अब सियासत भी खूब हो रही है। हिंसा पीड़ितों से मिले विपक्षी दलों के सांसद रिलीफ कैंप्स में पहुंचे, वहां पीड़ितों ने अपना दर्द बयां किया। विपक्षी प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल से भी मुलाकात हालातों को लेकर करने वाला है। जानकारी ऐसी है कि राज्यपाल से मिलकर हालातों को लेकर चिंता भी जाहिर विपक्षी सांसद करेंगे और साथ ही साथ जमीनी हकीकत भी बताएंगे। पीड़ितों से मुलाकात के बाद उनके दर्द को सुनने के बाद विपक्षी सांसद आज राज्यपाल से मिलेंगे। दूसरा और आखिरी दिन आज इस दौरे का है और माना यह जा रहा है कि विपक्षी सांसद जब पीड़ितों के बीच पहुंचे हैं तो वहीं से जमीनी हकीकत को लेकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसे सदन के पटल पर रखा जाएगा। मौजूदा स्थिति में मणिपुर बेबस और मजबूर है और इस मणिपुर को लेकर सियासत खूब हो रही है। संसद के मानसून सत्र में अब तक ऐसा कोई दिन नहीं रहा जब दोनों सदनों में मणिपुर के नाम पर हंगामा ना हुआ हो और जब तक प्रधानमंत्री मोदी सदन में नहीं बोलते तब तक विपक्ष संसद में कोहराम मचाता रहेगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव के बाद तो पीएम मोदी को सदन में बोलना ही होगा। मणिपुर के मुद्दे पर केंद्र सरकार को चौतरफा घेरने के एजेंडे में विपक्ष में 16 पार्टियों के 21 सांसद मणिपुर में मौजूद हैं। पीड़ितों से मुलाकात की, राज्य की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। विपक्ष के मणिपुर दौरे का आज आखिरी दिन है, राज्यपाल से भी मिलेंगे। सवाल अब ये कि क्या विपक्ष मणिपुर पर सोमवार से संसद में और ज्यादा हमलावर हो जाएगा, इसके लिए ही ये दौरा है या फिर मणिपुर का मुद्दा विपक्ष के लिए 2024 में बड़े एजेंडों में से एक रहने वाला है। इसीलिए ये दौरा है क्योंकि बीजेपी विपक्ष के इस दौरे को टूर कह रही है। अब आपको बताएं, लेकिन पहले मणिपुर पहुंचने के बाद विपक्ष की तरफ से क्या बयान आए और क्या सरकार की तरफ से बड़े चेहरों ने सवाल विपक्ष पर दाग दिए, ये सभी बयान एक एक करके सुनिए आप। देखिए आप, अभी हम हवाई अड्डे पर हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ है, कितना खूबसूरत है ये। आज इस खूबसूरत बगीचे में आज भाजपा के राजनीति के कारण एक लग गया है। उस आग को हम कैसे कम कर सके, लोगों के घाव पर कैसे मरहम लगा सके, लोगों की बात कैसे सुन सके, उसी उद्देश्य से हम आए हैं। हम कोशिश करेंगे, चाहे इम्फाल वैली में बात करें या चूड़ाचंदपुर जाए, अलग अलग रिलीफ कैंप्स में हर एक समुदाय से बात करेंगे। माइती हो, कुकी हो, जो नागा हो, कोई भी हो, सबसे बात करेंगे। देखिए नहीं, गवर्नर से मिलेंगे। गवर्नर साहिब खुद उन्होंने अपने दिल की बात कही थी, पीड़ा से दिल भर गया जब उन्होंने अपनी बात रखी थी। उनसे संवाद करना अपने आप में एक होगा कि हम एक साझे डोर में तार पे काम कर रहे हैं, वही संदेश देना। मणिपुर भी उसी धरती का अंग है, जिस धरती का अंग बिहार है, ये सभी इस देश के अंग हैं। और मणिपुर में महीनों से हिंसा का वातावरण है और केंद्र की सरकार संवेदनहीनता से ग्रसित है, कोई संवेदना नहीं है। गृह मंत्री जी, आपको स्मरण होगा कि जब मणिपुर में हिंसा हुई उसके महीनों बाद गृह मंत्री जी मणिपुर आने का साहस किया, जबकि ऐसा नहीं है। वो देश के अन्य भागों में घूम रहे थे। तो ये उनका जो इसके प्रति संवेदनशीलता है उसको दर्शाता है। क्योंकि जवाबदेही सरकार की, प्रदेश सरकार पूरी तरह विफल रही है। आपने देखा कितना भद्दा मजाक था कि एक मुख्यमंत्री ने इस्तीफा की चिट्ठी अपनी प्रिंट कराई, उस पर हस्ताक्षर किया, फिर उसे फड़वाया और फिर खुद सोशल मीडिया पे डाल दिया। लेकिन गृह मंत्री का बनता है, प्रधानमंत्री का बनता है, उनसे उस जवाब मांगे। और उनकी जो विफलताएं हैं आज देश के सामने आ चुकी हैं, जिस तरह की तस्वीरें हैं वे लोगों को झकझोर चुकी हैं। पूरे देश के लोग चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए। वापस जाकर फिर सदन में यही मांग गूंजेगा जो आप? बिल्कुल, सदन में पहली प्राथमिकता सभी दलों ने दी है कि इस पर हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, जिनकी तस्वीरें यहाँ मणिपुर में भी आप देख रहे हैं कि एयरपोर्ट के अंदर भी लगी हुई हैं, होर्डिंग्स में, और पूरे देश में छाए रहते हैं, कभी उद्घाटन कर रहे हैं, कभी भाषण दे रहे हैं। मणिपुर को भी का भी संज्ञान लें, मणिपुर को प्राथमिकता दें, सदन में आए, अपनी बात।
16 पार्टियों के 21 सांसद मणिपुर में मौजूद हैं। सरकार को लेकर कई सवाल किए, मणिपुर के हालात पर चिंता जाहिर की। इसके बदले बीजेपी नेताओं ने कैसे तंज किया है, ये भी सुनिए। कहीं कह रहे थे कि इंडिया मणिपुर जा रहा है, क्या मणिपुर इंडिया में नहीं है? इन लोगों से पूछना चाहिए कि आप मणिपुर हमारे इंडिया का गौरवान्वित जगह है। जो समस्याएं हैं मणिपुर की, उन समस्याओं को समझने के लिए जो दिल चाहिए, जिसके तहत अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री जी ने वहाँ 3 दिन प्रवास किया, और तब किया जब ये समस्या इस बार वाली वहाँ आई थी। तब तो ये लोग नहीं गए, तब तो यूपीए वहाँ नहीं दिखा। आज जब वहाँ सुख शांति बहाल हो रही है, जब जिनके बीच संघर्ष हुआ था वो लोग भी बातचीत के द्वारा और सब कुछ वहाँ पे शांति की तरफ अग्रसर है, तब जाना, और जाने से वहाँ की बातें जानने से ज़्यादा फोटो चमकाना। आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे जाके फोटो डाल रहे हैं, एयरपोर्ट जाते हुए फोटो डाल रहे हैं। तो क्या आप सियासी पर्यटन पे हैं? तो इन पे कई सवाल उठते हैं। राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में यही तय हुआ था कि आप चर्चा कराइए। हमने चर्चा के लिए तैयारी के हिसाब से राजनाथ सिंह जी ने बता दिया, गृह मंत्री जी ने बता दिया, फिर भी वो राजनीति कर रहे हैं। अब तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया हुआ है, उसमें भी चर्चा होगी, लेकिन राजनीति ऐसे मसले पे उनको नहीं करनी चाहिए।